राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। विष्णु भगवान की जय भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको अजय एकादशी के विषय में बताएंगे। अजय एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति करते हैं। वैसे तो सभी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा होती है, लेकिन अजय एकादशी श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी को अनंता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अजय एकादशी 22 अगस्त 2022 को सोमवार के दिन है। 22 अगस्त 2022 सुबह 3:35 से एकादशी तिथि प्रारंभ। 23 अगस्त 2022 सुबह 6:06 पर एकादशी तिथि खत्म होगी। आइए सुनते हैं कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद के महीने में कृष्ण कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सभी पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान हरिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र राज्य से विचलित और सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समाचार सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दंदुमियाँ बज उठी और देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।